हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू डिराइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड है, इसका यूज करके हम निम्न में से किस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं. तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे. तो की पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं और इसी लिमिटेशंस के आधार पे ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है. ठीक है, क्योंकि कौन कौन सा रिलेशन डिराइव नहीं कर पाएंगे ये हमारा लिमिटेशन में आता है, डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशन में आता है. ठीक है ना, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ये जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन के ऊपर बेस्ड है. ठीक है ना, तो आइए समझते हैं कि क्या लिमिटेशन होता है डायमेंशनल एनालिसिस का. तो सोल्यूशन में हम लोग इसका लिमिटेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का क्या लिमिटेशन होता है. तो जो मेन लिमिटेशन यही होता है कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट प्रेडिक्ट न्यूमेरिकल कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस टर्म. जो डायमेंशनलेस टर्म होता है और जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, इसके बारे में डायमेंशन के द्वारा कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका लिमिटेशन होता है. ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम लोग नोट कर लेते हैं. तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट प्रेडिक्ट numerical constant numerical constant and dimensionless term. जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है और जो डायमेंशनल टर्म होता है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. सच एज, जैसे कि फॉर एग्जांपल सच एज जैसे कि अगर किसी फार्मूले में 1/2 का यूज किया गया है, या फिर कोई सी फार्मूले में साइन आया है, या फिर किसी फार्मूले में कोसाइन आया है. ठीक है ना, साइन थीटा या कॉस थीटा है, या फिर कोई एक्सपोनेंशियल आया है. एक्सपोनेंशियल. ठीक है ना, तो इस तरह के जो भी कांस्टेंट होते हैं उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा सही ऑप्शन है. तो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है. तो एक्सपोनेंशियल होने की वजह से ये क्वेश्चन हमारा इस रिलेशन को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा कुछ पता नहीं चल पाता है. सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा का यूज किया गया है, यानी कि साइन थीटा जो है उसको भी डायमेंशन के द्वारा हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन थीटा या कॉस थीटा, जैसे मान लेते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 आता है, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं आता है, कोई डायमेंशन नहीं आता है. तो ये एक डायमेंशनलेस टर्म होता है साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका प्रेडिक्शन डायमेंशन के द्वारा संभव नहीं है. थर्ड ऑप्शन में देख सकते हो आप लोग कि 1/2 एक कांस्टेंट यूज किया गया है, जिसके द्वारा इसको भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि कोई इस क्वेश्चन में जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है वो तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिसको हम डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा प्रेडिक्ट कर पाएँ. तो जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच, गुड लक.